जब आपके रिश्तेदार नातेदार, जब आपकी बहन, जब आपकी माँ बाप, सब जब जरूरत होती है ना पैसों की, जब आप उनके लिए अच्छा ही अच्छा करोगे तो वो बिल्कुल शांत है। आप उनको एक दिन पैसा देना बंद कर दो, वो मतलब आपकी हजारों कमियां निकालना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे रिश्तों को जिया है मैंने। क्या होल्ड कर लोगे तुम मेरी? मैं नहीं कह रही हूं कि तुम्हारी लाइफ में ऐसा है, मैं चाहती भी नहीं हूं, दिल से मैं किसी के लिए नहीं चाहती हूं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है ना, कभी किसी के साथ मत होना। आज मुझे मात्र 2 ही तो साल की खुशी मिली है अभी। 2 साल में, 2 साल तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने रेस्टोरेंट चलाया है। अब कुछ भी कहो, चाहे हमारी परिस्थिति मान लो, चाहे हमारी मजबूरी मान लो, चाहे हमारा शौक मान लो, लेकिन 2 साल तो हमने ऐसी मेहनत की है रेस्टोरेंट के अंदर। ये हाथों में देखो गांठ पड़ी हुई है। इतनी एक एक टाइम में 500 रोटी बेली है मैंने अकेली ने, आटा लगा लगा के अकेली खाना बनाती थी। 50 आदमियों का, 100 आदमी एक एक दिन में खाना खिलाया है मैंने रेस्टोरेंट चला के। जब जाके कहीं हाथ में पैसा आया है। लोग कहते हैं कि रेस्टोरेंट नहीं, ये तो कुछ और ही चलाती है। नमस्कार साथियों, हाय आप सभी को। साथियों, आज का ब्लॉग कुछ लाइफ के स्ट्रगल को लेके बनाया जा रहा है। मेरे पास में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप उसको, मैं बता दूं कि मेरा पहले डिवोर्स हो चुका है और ये मेरी दूसरी शादी है। आप सब लोग बहुत सारे उत्सुक रहते हैं कि और बताइए बहन जी आपके बारे में कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इन्हीं बातों को लेके एक कमेंट मेरे पास में बड़ा ही अजीब सा आया कि एक भाई ने कमेंट किया कि छोड़ने के 100 बहाने होते हैं और निभाना चाहे आदमी तो निभा सकता है। दारू पीने वाले आदमी के साथ में रहने से क्या प्रॉब्लम थी, ये है वो है, बहुत सारे उसने कमेंट कर रखे थे। हालांकि मुझे भाई तेरे कमेंटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक दिन मेरी जगह आप जिंदगी जी के देख लोगे। पिछले टाइम जो मैंने जिंदगी जी है, एक दिन अगर आपने मेरी जैसी जिंदगी जी ली तो मैं आपको मान जाऊंगी। ठीक है, मैंने वहां पे कभी एक टाइम तो मैं कहूंगी कि दिन का तो मैं खाना आराम से पेट भर के खा लेती थी, लेकिन शाम का खाना मैंने कभी तसल्ली से नहीं खाया। 1 साल 6 महीने की बात कुछ अलग होती है, जो शुरू शुरू में शादी हुई थी। उसके बाद में धीरे धीरे जब चिथड़े खुलने लगे, जब आदमी मतलब एकदम सामने आने लग जाता है। कई बार आदमी है ना, जब बिगड़ता है ना तो थोड़ा थोड़ा छुपा छुपा के करता है काम। पहले अगर कोई शराबी भी होगा ना, तो जब शादी होगी ना तो उसकी वाइफ से वो साल 6 महीने उसकी नजरों से बचेगा कि मेरी वाइफ को पता नहीं लगे, वाइफ को पता नहीं लगे। और जैसे ही थोड़ा थोड़ा पता लगना स्टार्ट हुआ, घर में दांत कलेश होना स्टार्ट हुआ, वो बिल्कुल ओपन में सर पे चढ़ के नाचता है। ठीक है, और मेरे बारे में आप ज्यादा मत सोचा करो। मैं कौन कौन सी स्थितियों से गुजरी हूँ ये मुझे पता है। आप उस चीज को सोचोगे भी तो सोच नहीं पाओगे, इतनी खराब स्थिति थी। जब मैं जब 2 दिन का जब बच्चा होता है ना, एक माँ के पेट से बच्चा जब जन्म लेता है, तो जन्म लेने वाला बच्चा तो बहुत नाजुक होता है। कोई भी बाप अपने बच्चे को उठा के नहीं फेंकता है। ठीक है, अपने बच्चे पे पत्थर नहीं फेंकता है। उसी दिन की बात है जिस दिन उस बंदे ने मुझे पीटा, जिस दिन मेरा बेटा ओनली फॉर 2 दिन का था, 3 दिन का भी नहीं हुआ था, 2 ही दिन का था। हम दोनों माँ बेटे खाट पे सो रहे थे। डिलीवरी जिस महिला की होती है ना, उसको 1 महीने तक अकेला नहीं छोड़ते हैं। मेरे पास में कोई नहीं था। ये सारे जो वो होते हैं ना, आगे पीछे कोई नहीं होना, वो कंडीशन थी मेरी। मैं बच्चे को लेके सो रही थी। अक्टूबर का महीना था, लास्ट अक्टूबर, दीपावली का टाइम था। दीपावली से एक दिन पहले बच्चे का जन्म हुआ। तो मैं बच्चे को मेरे मतलब कंधे के बीच में लेके हाथ से ऐसे करके ऐसे चिपका के सो रही थी। तो जंगला तोड़ के पत्थर फेंका ना, बच्चा मेरे ऐसे कंधे के नीचे था, मेरे कंधे पे आके गिरा पत्थर। एक इतना सा फर्क रह गया मेरे बच्चे पे पत्थर गिरने में, ये बच्चा वहीं पे खत्म हो सकता था। ठीक है, ऐसा कोई बाप देखा है आपने?
नहीं देखा होगा। और भी बहुत सारे उदाहरण है। मैं वहां पे 3 साल कंटिन्यू ऐसी टपरी में रह के, ऐसी टपरी जिसको सर्दियों के टाइम पे हम भैंस गाय बांधते हैं गाँव में, तो एक लकड़ियां सी लगा लगा के उस पर तिरपाल डाल देते हैं। मैं अगर झूठ बोलूं तो कोई भी वहां का आसपास का बंदा हो उससे पूछ लेना, वो हकीकत बताएगा आपको। मेरी गलती अगर कोई बता दे तो कहना, आज तो मेरी 100 गलतियां बता सकता है इंसान, लेकिन पहले के बैकग्राउंड में जाके आप पूछना आखिर वो किस तरीके का जीवन जीती थी। यहाँ पे एक महिला थी, वहां पे जाति से वो जोगी थी, योगी जोगी जो भी बोलते हैं। वो महिला, उसके भी पति नहीं था, उसके 3 बेटियां थी। तो वो महिला बेलदारी करने जाती थी। तो उससे मैंने कहा मेरे पास में पैसे, मैंने तू मुझे भी ले चल कर तेरे साथ साथ में, तो 100-200 रुपये मेरे भी आएंगे तो मेरे बच्चों का खर्चा चलेगा। तो उसने मुझे बेलदारी करना, उस महिला ने सिखाया। मुझे ये पता नहीं था कि फावड़ी कैसे पकड़ूंगी, कैसे पराती में मसाला डालूंगी। जब मैंने बेलदारी करना सीखा ना मेरे भाई, जब मैंने बेलदारी करना सीखा तो कई बार मेरे पैर पे फावड़े लग जाते थे। मेहनती बहुत थी मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने पियर में काम ही नहीं किया, मैंने खूब काम किया दबा के पियर में। ऐसा कुछ नहीं है, कोई पहाड़ी क्षेत्र में जन्म हुआ है। अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजगढ़ ब्लॉक में, अगर आपने सुना हो तो टेला तालाब मल्लाना मेरा पियर है। तो वहां पे मैंने खूब काम किया। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने माँ बाप के भी मैं ऐसे मतलब एकदम रानी जैसा नहीं, राजपरियों जैसा जीवन नहीं जिया है, वहां पे भी काम किया है माँ बाप के घर पे भी। लेकिन बेलदारी या मजदूरी किसी के घर पे नहीं गए। इतनी हालात बहुत अच्छे थे माँ बाप के। माँ बाप की मैं बुराई नहीं करूंगी, माँ बाप ने मुझे एकदम अच्छा जीवन दिया है, खाने पीने पहनने ओढ़ने का सबका। तो मेरे भाइयों, एक दिन मैं बैठे बैठे बेलदारी कर रही थी, तो बहुत धूप थी तो छाई में बैठ गई। ऊपर मैंने ईंट वींट रख दी थी मिस्त्री के पास में। जैसे वो नीचे बैठी, पेड़ा पेड़ा बोलते हैं ना, जिसके नीचे पेड़ा बांध के मिस्त्री उस पर बैठ के चुनता है, वहां के आदमी जो मिस्त्री हैं वो अगर मेरे वीडियो देख रहे होंगे तो वो बता देंगे। वहां के लोग जो भी देखते होंगे उनको सबको पता है और देखते भी हैं, लेकिन वहां के लोगों का कभी मेरी आईडी पे या मेरे वीडियो पे कभी गलत कमेंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको हकीकत पता है। तो मैं बैठी थी तो इतना मोटा ईंट का टुकड़ा मेरे सिर पे आके, मतलब अद्दा जिसको बोलते हैं, अद्दा, बेलदारी की होगी तो पता होगा ना, अद्दा पूर्णिया है, गुरुमाला, सारे सारे हथियार पता है मुझे। वो कैणी या तोड़े फतोड़े सब चीजों को पता है, मैंने बेलदारी की है। तो वो ईंट का टुकड़ा मेरे यहाँ पे आके पड़ा, और झूठ मानोगे आप, पढ़ते पढ़ते ऐसे पटते ऐसी फूटा यहाँ से, और पचर 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 खून ही खून नीचे तक। जब मैंने यूं हाथ पकड़ के, मैंने सोचा कि ऐसे लगी है फूटा नहीं। जब मैंने यूं हाथ लगाया ना तो मेरी पीले कलर की लुगड़ी थी, जो मेरा हाथ ऐसे कैसे रच गया पूरा। तब मुझे बड़ा रोना आया कि देख तेरी क्या कंडीशन हो रही है आज, तुझे क्या करना पड़ रहा है। पंडितों का घर था, कभी आप निकलो तो एक वहीं पे भैरू घाटी पड़ता है गांव, तो भैरू घाटी में 2-3 पंडितों का घर रोड पे ही है। कभी निकलना घुसना हो तो नाम तो खैर मुझे याद नहीं है उनका, लेकिन उनके यहाँ पे मैंने बेलदारी की। और बहुत मुसीबत वाला दिन था उस दिन, मेरे सिर में पड़ी। तो वहां कोई दवाई नहीं थी चोट के लगाने के लिए। आज मेरी उंगली कटती है ना तो मेरा हस्बैंड है ना, मतलब एक नहीं 50 दवाई ला के रख देता है मेरे सामने। लेकिन वहां पे दवाई इलाज करने वाला कोई नहीं था। वहां पे वो मिस्त्री हैं, उन्होंने वो मेरे साथ वो माई जाती थी वहां की, उसने एक कपड़ा जलाया, और कपड़ा जला के उसमें पता नहीं क्या लगाया उन्होंने, डिटोल फिटोल पता नहीं कोई काला तेल वाला तेल, और जला के उसको जहां से मेरा सर फूटा था वहां पे सर में डाल के और ऐसे कैसे छोड़ दिया। शाम को आई, वही मेरे पास में 3 भैंस रहती थी, दोनों मेरे बच्चे दूसरों के पास में छोड़ के जाती थी बच्चों को खेलते हुए, भाई तुम इनको ये कर देना। दूसरों कोई भी नहीं था। जो मेरे वहां पे एक मौसी सास थी, सगी मौसी, जो मेरी सास की बहन वो थी, तो वो संभालती थी मेरे बच्चों को। उसकी बच्चियां 10-20 रुपए का लोभ लालच दे देती, मैं तुमको चीज दिलाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और वो खूब अच्छे रखती थी भाई मेरे बच्चों को। झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे चाचा ससुर ये जो थे वहां के, वो खूब बढ़िया
पाले हैं मेरे बच्चों को, खूब अच्छा रखा है उन्होंने, मैं उनकी कभी बुराई नहीं करूंगी। तो मेरे भाइयों, सुधारा उस इंसान को जा सकता है, सुधारा उस इंसान को जा सकता है जिसमें थोड़ा बहुत सुधरने की कैपेसिटी हो, वो सुधरना चाहता हो। अरे ऐसे इंसान को क्या सुधारोगे जिसको यही पता नहीं है, भेवड़े को, कि मेरे बच्चे आज भी बहुत सारे नशेड़ी के मेरे क्या सिम चेंज नहीं किए, सिम चेंज नहीं किए। जिस दिन से मैंने मोबाइल रखना स्टार्ट किया ना, कीपैड का हो कैसा भी हो, उस दिन से मेरे पास में वही सिम है और वही चलती आ रही है। मैंने मोबाइल नंबर चेंज नहीं किए हैं, वो कि वही मोबाइल नंबर है। क्योंकि मैंने अभी 2-3 महीने पहले की बात है, मैंने मोबाइल चेंज किया, तो मैंने पहले वो नंबर पूरे ब्लॉक लिस्ट में कर रखे थे। अब वो ऑटोमेटिक फिर दोबारा से मैंने दूसरा फोन चेंज किया, तो मोबाइल में तो ब्लॉक होता है, सिम में थोड़ी हो जाता है ब्लॉक नंबर। तो इस मोबाइल में जैसे ही मैंने सिम डाली तो तुरंत उसका फिर फोन आने लग गया। जो भेवड़ा यूं कहता था कि तेरी जैसी 360 ले आऊंगा, और उसकी माँ यूं कहती थी कि तेरी जैसी 360 ले आएंगे, उनको 360 छोड़ के एक लुगाई का थोपड़ा देखने के लिए नहीं मिल रहा। और आज भी वो बेवड़ा यहाँ पे कॉल करता है, हमें परेशान करता है, तंग करता है। फिर भी हम सोचते हैं बढ़ने दो यार, भेवड़ों के क्या मुंह लगना। रही बात, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि बच्चे उसके हैं, ये है वो है। एक सवाल है मेरा आप सबसे कि बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार किसका होता है? आप मुझे कमेंट करके बताना, बच्चों के ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार किसका होता है? जिस माँ ने बच्चों को कोख में 9 महीने तक पाला, फिर उसके बाद में उसने जन्म दिया। आप ये सोच के हैरान हो जाओगे, जिस दिन मेरे बच्चे की डिलीवरी हुई थी ना, उसके अगले दिन मुझे छुट्टी मिल गई और मेरा बच्चा हुआ था ना, जब मुझे गाड़ी करके भी नहीं लाए। मोटर की गाड़ी करते कैसे? ऐसे भिखमंगे गाड़ी करने के लिए पैसे कहाँ से आते? मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा लाए घर डिलीवरी के दूसरे दिन। जो महिला खड़ी होके चल नहीं सकती, जो महिला घर आके पूरा काम कर ही दो तो 3-3 भैंसों का। क्या ही बात करते हो तुम लोग। तुम लोगों को जब तक हकीकत पता नहीं रहती ना, जब तक तुम बेवड़ों की तरफ कमेंट मत किया करो, किसी की जिंदगी के बारे में उल्टा सीधा मत। अगर आप लोगों में शर्म बची हो ना थोड़ी बहुत, तो आप किसी भी महिला को टॉर्चर मत किया करो। मैं मेरी नहीं कह रही हूं, मैं तो मेरे अंदर तो दुख देख देख के बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है, ठीक है। तो मैं ये तुम्हारे छोटे मोटे कमेंटों से घबराती नहीं हूँ। और सबसे बड़ी ताकत है मेरे पास में मेरे हस्बैंड, जो आज मुझे सीने से लगा के रखते हैं। कभी भी मेरे मम्मी पापा ने भी मेरी इतनी केयर नहीं की होगी जिन्होंने मुझे जन्म दिया है। ऐसे हैं मेरे पति देव, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़े दिन की बात है, ये भी तुझे छोड़ देगा। तो मैं उनको भी एक जवाब देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के बारे में मैं एक भी उल्टा सीधा शब्द नहीं सुन सकती हूँ। क्योंकि जो डूबते हुए को तिनके का जो सहारा मिलता है ना, वो तिनके हैं मेरे पति देव ने। मेरी जिंदगी तो 1% कहीं से भी अच्छी नहीं थी, एकदम फ्लॉप हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि मैं जिंदगी खराब जी रही थी, मैं नौकरी कर रही थी अच्छी खासी, सब कुछ मेरा ठीक था, लेकिन मेरे सर पे किसी का हाथ नहीं था। कमा के तो मैं खा सकती थी। और आज भी मैं एक बात बता दूं, मेरे पति मुझे खूब राजा की रानी बना के रखते हैं, लेकिन मैं इनके ऊपर आज भी डिपेंड नहीं रहती हूँ। मैं अपना खुद का मेहनत करके, मैं चाहती हूँ कि मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूं। कल को कोई मुझे इतना सा ताना नहीं दे कि मैंने तेरे लिए ये किया। हालांकि मैं उनकी वाइफ हूँ, उनका फर्ज है कि वो सारी चीज करते हैं मेरे लिए। और वो उनकी जो भी सैलरी आती है ना, वो पूरा टोटली मेरे अकाउंट में आ जाता है। सैलरी आते आते कि आप अपने हिसाब से देख लेना, वो सैलरी आने के बाद में अकाउंट मेरे में ट्रांसफर कर देते हैं। खर्चा जब करते हैं ना, तो 10-5 हजार रुपए मेरे एटीएम उनके पास में रहता है, कभी जब चाहे जब वो निकाल लेते हैं, फोन पे यूज करते हैं। लेकिन मुझे कोई बाउंडेशन नहीं है कि तू 1000 खर्च कर रही है, 2000 खर्च कर रही है, 5000 खर्च कर रही है, 3000 खर्च कर रखी है। मुझे किसी भी तरीके की, मैं कभी भी गलत जगह पैसा खर्च नहीं करती हूँ। रही बात सोशल मीडिया की जो इनकम हो रही है, इस इनकम से मैं बहुत सारे अच्छे काम करती हूँ, उस पर भी कभी बाउंडेशन नहीं है मेरे हस्बैंड की। अब तू ये 1000 रुपए वहां कैसे दिए, तू बारात को विदा कैसे कर रही है, तू फलाने आदमी की सेवा कैसे कर रही है, तो उसको 1000 रुपए कैसे दे दी। जिसको जरूरत होती है ना, अगर मेरे पास में सोशल मीडिया से 50,000 रुपए भी आ रहे हैं, तो 50,000 में से मैं 20,000 तो लोगों की सेवा में लगा देती हूँ। और वो मैं कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना भी नहीं है।
सोशल मीडिया पे दिखा कर अगर किसी की मदद की ना तो मदद करना ही बेकार है, करो ही मत हो। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे कभी भी नहीं दिखाती हूँ। तो ये आज मैं छोटा सा उन लोगों के लिए ये वीडियो बना के डाल रही हूँ जो लोग ये कहते हैं ना कि आप सुधार करते तो सुधर जाता। आप एक बार मेरी जगह खड़े होके देखना, मेरी जैसी जिंदगी जी के देखना। रात में 10 बजे से लेके मॉर्निंग 6 बजे तक लाइट आती थी। रात का पानी मेरे दोनों बच्चों को पीपल के पेड़ के नीचे ले जाके, सर्दियों के दिन कड़कड़ाती सर्दी, और उनमें ले जाके मैं इनको सुलाती माँ, 2-2 रजाई उड़ा के, और वो हरामजादा दारू पी के और आराम से चैन से सोता। जिस दिन पानी आता ना खेत में उसी दिन वो तड़ंग सोता। तो आप सोच सकते हो, कर सकते हो, कभी कर सकती हैं क्या आपकी महिलाएं? जो महिलाएं घर से बाहर, मैं मानती हूँ महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, लेकिन जिनके आगे पीछे कोई किसी का भी सहारा नहीं हो, वो महिला कर सकती है क्या इतनी मेहनत? है रात को पानी मोड़ सकती है कि खेतों में खड़ी रह के अकेले? बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई, बहुत मुश्किल होता है। इज्जत भी एक चीज होती है, इज्जत का भी डर लगता है। वहां पे नशेड़ियों का माहौल था, कहीं पे भी आप खड़े रहोगे ना तो पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं है। ऐसी कंडीशन है उधर, उधर ही क्या हर जगह है। गांव में भी अब बेवड़े ऐसे ही घूमते हैं, और कुछ बेवड़े होते हैं ऐसे। बहुत लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पे अभी भी स्माइल खूब रहती है, लेकिन आपकी आंखों से आंसू झलकते रहते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर बहुत हिम्मत है। मैं वो बेटी हूँ जो अपने पिता की लाश को अपने हाथों से पैक करके घर तक लेके गई थी। मैं वो बेटी हूँ जो मेरे हाथों में मेरे पापा ने दम तोड़ा था। मैं वो बेटी हूँ जो अपने पापा का पूरा इलाज करवाने के बाद में पापा बच नहीं पाए तो पापा की अंतिम संस्कार है ना जो मैंने खुद नहीं करवाया था। मैं वो बेटी हूँ, मैंने बहुत काम किए हैं मेरे परिवार के लिए। आज मेरे परिवार वाले मेरी खुशी को देख के मेरे लिए एक बार भी नहीं सोचे। आज मेरे पापा होते तो आज बहुत कुछ अच्छा होता, अगर मेरे पापा होते तो। इसीलिए मैं किसी की तरफ अब, क्योंकि सबने जब मेरे बुरे दिन आए ना, सबने मेरे से ऐसे पल्ला झाड़ लिया दूर दूर। कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, कौन किसकी माँ। जब बुरा वक्त आता है ना तो ये हकीकत है, इसको आप पल्ले के गेठ बांध लेना। एक जीवन साथी अगर अच्छा मिल गया तो ठीक है, नहीं तो सब रिश्ते नाते सारी चीजें आपसे मुंह मोड़ लेंगी। एकदम ऐसा मुंह मोड़ लेंगी कि आप सोच नहीं सकते।